श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पिछले रविवार से हम सब घर बैठे ही लाइव प्रसारण के माध्यम से सत्संग सभा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज के दिन भी हमें सत्संग सभा का लाभ प्राप्त होगा। आज की सत्संग सभा की शुरुआत धुन प्रार्थना एवं स्तुति के गान से करेंगे। संगीत वृंद से निवेदन करते हैं, आज की सभा का मंगल करें। स्वामिनारायण 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 स्वामिनारायण
નારાયણ સ્વામી 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 નારાયણ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય। अब हम दोनों हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर प्रार्थना में जुड़ेंगे। भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय शास्त्र सकल का सार परम है शास्त्र सकल का सार परम है ब्रह्म और पर ब्रह्म जय जय ब्रह्म और पर ब्रह्म जय जय भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय मूढ़ अक्षर है ब्रह्म अनादि मूढ़ अक्षर है ब्रह्म अनादि गुणातीतानंद जय जय गुणातीतानंद जय जय भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परात्पर पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परात्पर श्री हरि सहजानंद जय जय श्री हरि सहजानंद जय जय भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय भगत जी और यज्ञ पुरुष में भगत जी और यज्ञ पुरुष में ज्ञान जीवन जी प्रमुख जी में प्रगट गुरु हरि महंत जी में विचरत भुवि भगवंत जय जय विचरत भुवि भगवंत जय जय भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय सेवा समर्पण धर्म भक्ति से सेवा समर्पण धर्म भक्ति से दृढ़ उपासना ऐक्य भाव से दृढ़ उपासना ऐक्य भाव से करेंगे श्री जी को प्रसन्न जय जय करेंगे श्री जी को प्रसन्न जय जय भक्ति भाव से बोलो जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भगवान के मंगलकारी धुन एवं भजन से आज की सभा का हमने मंगल प्रारंभ किया। अब हम सब की प्रतिदिन मंगल कामना करते ऐसे गुरुदेव परम पूज्य महान स्वामी जी महाराज के दर्शन करते हैं वीडियो के माध्यम से। प्रमुख स्वामीनी रीत अलौकिक प्रमुख स्वामीनी रीत अलौकिक सौनु हित करनार सौनु हित करनार एनी रीते रीत अपनी एनी रीते रीत अपनी सकल साधना सार सकल साधना सार हमारे बनवू गुणाती करशु एनी रीतेरी हमारे बनवू गुणाती करशु एनी रीतेरी करशु एनी रीतेरी प्रमुख स्वामीनी रीत अलौकिक प्रमुख स्वामीनी रीत अलौकिक
करता हरता सर्वोपरि साकार सर्वोपरि साकार गुणातीत प्रगट विराजे गुणातीत प्रगट विराजे एज मोक्षનું દ્વાર પ્રમુખ સ્વામીની આ સમજણથી પ્રમુખ સ્વામીની આ સમજણથી થાશું માયા પાર થાશું માયા પાર અમારે બનવું ગુણાતી કરશું એની રીતે રીત અમારે બનવું ગુણાતી કરશું એની રીતે રીત કરશું એની રીતે રીત પ્રમુખ સ્વામીની રીત અલૌકિક પ્રમુખ સ્વામીની રીત અલૌકિક સ્વામીની આ સાધુતા પ્રમુખ સ્વામીની આ સાધુતા જીવશું સાથે વાર જીવશું સાથે વાર અમારે બનવું ગુણાતી કરશું એની રીતે રીત અમારે બનવું ગુણાતી કરશું એની રીતે રીત કરશું એની રીતે રીત પ્રમુખ સ્વામીની રીત અલૌકિક મહંત સ્વામીની રીત અલૌકિક
संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी रे, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी रे, संत परम हितकारी जगत माही। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी, परम कृपालु सकल जीवन पर, परम कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारी, हरि सम सब दुख हारी जगत माही, संत परम हितकारी रे, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी रे, संत परम हितकारी जगत माही। त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, रीत जगत से न्यारी, ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, मिलत है प्रकट मुरारी जगत माई, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, परम हितकारी, परम हितकारी। पखालो स्वामी लौकिक
हम सबको विदित है कि पिछले कई दिनों से पूरा विश्व एक संग्राम से लगा है। एक और है एक वायरस और दूसरी ओर है पूरा विश्व। लेकिन एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व की नींद हराम कर दी है। सबके मन में एक ही चिंता है, कल क्या होगा। वैसे तो छोटी मोटी चिंताएं जो हमें रोज़ बरोज़ परेशान करती ही रहती है, और उनमें भी सबके मन के अंदर एक चिंता जो हर हमेश रहती है अपने भविष्य की, मेरा भविष्य क्या होगा। और उनसे भी ज़्यादा प्रत्येक माता पिता के मन में एक चिंता रहती है अपने संतानों की, मेरे संतान का भविष्य क्या होगा। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर अपना जीवन सूत्र दिया है। स्वामी जी ने एक संदेश में बताया है कि अपने संतानों की चिंता हम सबको तो रहती है, लेकिन स्वामी जी कहते थे कि यदि हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल ही होगा। तो आज हम पूज्य प्रभुवत्सल स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि इस विषय पर हमें विशेष अपने वक्तव्य का लाभ प्रदान करें पूज्य प्रभुवत्सल स्वामी जी। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पारिवारिक शांति के लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने जो सूत्र दिए हैं उनमें से एक सूत्र है, बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देंगे तो भविष्य उज्जवल ही बनेगा। 21वीं सदी की सबसे बड़ी चिंता जो मनुष्य को हो तो वो है भविष्य की, अपना भविष्य। और अपना भविष्य जिन पर निर्भर है वैसी अपनी संतान का भविष्य, उसकी पढ़ाई, उसकी नौकरी। हम एक माता पिता के तौर पर हमारे संतान के भविष्य के लिए उसकी पढ़ाई नौकरी की चिंता करते हैं, हमारा कर्तव्य समझकर करते हैं। उसकी पढ़ाई अच्छी स्कूल में हो, अच्छे ट्यूशन में हो, उसके साथ बैठते हैं, होमवर्क करते हैं, उसकी पढ़ाई में ध्यान देते हैं, उसको पूछते हैं, उसका स्कूल के बुक्स, स्कूल का ड्रेस, ये सब की भी चिंता करते हैं। उसके लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। घर में कई लोग खर्च भी कम करते हैं कि उसकी पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से अच्छे वो कर पाए। तो ये सब एक माता पिता के तौर पर हम करते हैं। लेकिन प्रश्न ये होता है कि क्या केवल उज्जवल भविष्य के लिए केवल शिक्षा ही काफ़ी है? क्या एक माता पिता के तौर पर हमारा इतना ही कर्तव्य बनता है कि उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले? प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं कि बालकों को शिक्षा के साथ संस्कार देंगे तो भविष्य उज्जवल ही बनेगा। प्रमुख स्वामी महाराज का ये जो सूत्र है वह केवल एक सूत्र नहीं है, कोई एक संदेश नहीं है, कोई एक शिक्षा नहीं है, परंतु एक अमृत है। और ये अमृत उनके अनुभव में से निकला हुआ है। प्रमुख स्वामी महाराज का अनुभव कितना?
तो प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन के दौरान 7.5 लाख पत्र लिखे हैं, 17,000 गांवों में पधरावणी की है और 2.5 लाख घरों के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज पधरावणी के लिए गए हैं और लाखों लोगों को प्रमुख स्वामी महाराज ने व्यक्तिगत मुलाकात की है। ये जो प्रमुख स्वामी महाराज का अनुभव है, उसमें से प्रमुख स्वामी महाराज ने ये बात कही है। इसलिए यहां हमें पता चलता है कि केवल शिक्षा ही उज्जवल भविष्य के लिए काफी नहीं है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी इतनी ही अगत्यता है, इतनी ही अनिवार्यता है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो बालक है वो बहुत छोटा है, अभी संस्कार प्रदान के लिए बहुत छोटी उम्र है इसकी, बड़ा होगा तो अपने आप इसमें संस्कार आते जाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। एक बार पार्कर पाल्मर करके एक अमेरिका के बहुत बड़े ऑथर हो गए, बहुत बड़े एजुकेटर भी थे। उनको एक महिला ने पूछा कि मेरा एक बेटा है तो उसको मुझे शिक्षा देनी है, संस्कार की शिक्षा देनी है, तो व्हेन टू स्टार्ट एजुकेटिंग हिम। तब पार्कर ने कहा कि हाउ ओल्ड इज ही, कि वो उसकी उम्र कितनी है। तो ये महिला कहती है ही इज 5 years old, 5 वर्ष की उम्र है। तब पार्कर कहते हैं हिज एज इज गॉन, उसकी उम्र अब चली गई है। तो 5 वर्ष की उम्र है, वो भी चली गई है शिक्षा देने के लिए, ऐसा कहते हैं पार्कर। तब हमें हमारे शास्त्र और हमारे संत के वचन याद आते हैं। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार की बात की गई है, उसमें पहला संस्कार है गर्भ संस्कार। तो ये जो गर्भ से संस्कार प्रदान करने की बात तो हमारे इतिहास में कही गई है। शुकदेव जी, प्रहलाद जी, ये सब गर्भ संस्कार से ही, इनको गर्भ संस्कार दिए गए थे, उनसे ही ये पाले बड़े हुए, तो उनका जीवन हम देखते हैं। तो गर्भ संस्कार इतना महत्व रखता है। कोई भी बालक हो, उसको बचपन से ही, उसके गर्भ से ही संस्कार देने चाहिए। हम सोचते हैं कि बड़ा हो जाएगा बाद में संस्कार देंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम शर्ट में पहला बटन अगर गलत बंद करते हैं तो शायद पता ना चले, तो एक के बाद एक सारे बटन बंद करते जाते हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि भाई कहीं गड़बड़ है। तो तब जांच करते हैं तो पता चलता है कि पहला बटन ही गलत दे दिया है। तो पता चलता है कि भाई बालपन में ही संस्कार नहीं दिए हैं, उसका ये नतीजा है। बटन तो वापस खोलकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो बालक की उम्र बीत गई संस्कार प्राप्त करने की, वो पीछे जा सकती नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि गेट इन्वॉल्व इन देयर लाइव्स बिफोर समवन एल्स डज। हमें हमारे बालकों को समय देना होगा, हमको हमारे बालकों के जीवन में उतरना होगा। कोई और उतर जाए उनके जीवन में उससे पहले। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बार कहा था सभा में आशीर्वाद देते हुए कि आज का समय ऐसा है कि हमारे पास इतनी प्रवृत्ति है, काम है, बिजनेस है, धंधा है, कि हम हमारे बालक को समय नहीं दे पाते हैं। तो हमें हमारे बालक को समय देना चाहिए। अगर हम हमारे बालक को समय नहीं देंगे, उनको प्रेम नहीं देंगे, तो वो टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, ये सब में, ये टीवी मोबाइल सब उसके जीवन में इन्वॉल्व हो जाएंगे अगर हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तो। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि हम उनके जीवन में हम समय नहीं देते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हम इन्वॉल्व होते हैं उनके जीवन के अंदर, समय भी देते हैं, उनको बातें करते हैं। लेकिन केवल बातें करने से उसको संस्कार प्राप्त नहीं हो जाते। बातों के साथ साथ, बातों के मुताबिक हमारा जीवन भी होना जरूरी है।
अगर हमारा जीवन जो बातों के अनुसार नहीं होता तो बातों का कोई असर नहीं होता है। इसलिए हमारा वर्तन भी इतना ही अनिवार्य है, इतना ही महत्व का है। कहा गया है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारा जो वर्तन है वो हम जो बात करते हैं उससे भी ज़्यादा प्रेरणा देता है। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज एक घर के अंदर पधरावनी के लिए गए थे। वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था, उसके पिताजी घर पर नहीं थे, बहुत सामान्य परिस्थिति थी घर की। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने बातचीत में जाना कि उसको दारू की आदत है, दारू पीने की। प्रमुख स्वामी महाराज ने घर की परिस्थिति देखी, पूछा कि पिताजी क्या करते हैं, उनकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है। तो बहुत दुर्बल परिस्थिति थी। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको कहा कि देखो घर की परिस्थिति ऐसी है, पिताजी की परिस्थिति ऐसी है, तो आपको ये दारू नहीं पीना चाहिए, पिताजी के सामने तो देखना चाहिए। तो लड़का कहता है कि मैं और मेरे पिताजी दोनों साथ में बैठकर ही पीते हैं। तो देखो उसके पिताजी उसको कहे कि तू दारू ना पी, तो वो दारू छोड़ने वाला है? नहीं छोड़ने वाला है। कोई और कहेगा तो भी नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक छोटा सा बालक, बहुत छोटा बालक बोलना सीखा था, उसको 45 गालियां आती थी। छोटे बालक को 45 गालियां गिनकर उसको पूछा गया तो गालियां सीखा कहाँ से, स्कूल में? तो बोला नहीं, मित्रों से नहीं, टीवी से नहीं, मोबाइल से नहीं। तो बोला कहाँ से सीखा? तो बोला कि मेरी माँ से। तो उसकी माँ उसको गाली सिखाती नहीं थी, लेकिन उसकी माँ घर के अंदर ये वातावरण, घर या घर के बाहर ये गालियां उसकी माँ के मुंह से निकलती होगी, तो ये बच्चे ने सीख ली। ऐसा हमारा वर्तन होगा तो बालक भी ऐसा ही बनेगा। गांधी जी कहते थे कि हमारे बालक में रहे हुए कुसंस्कार वो हमारा ही प्रतिबिंब है। मतलब जैसे हम हैं वैसा ही बालक बनेगा। विनोबा भावे 1895 से उनका जन्म हुआ और 1982 में उनका स्वर्गवास हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान एक राष्ट्रीय अध्यापक की उपाधि प्राप्त की। राष्ट्रीय अध्यापक कहे जाते हैं, और बहुत बड़े समाज सुधारक भी हो गए, समाज सेवक भी हो गए। उनको 1983 के अंदर भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। वो अपने जीवन के बारे में कहते थे कि मैंने बहुत ही बड़े बड़े संत पुरुषों का मार्गदर्शन लिया है, अनुभव से भरे हुए ग्रंथों का पठन किया है, लेकिन उन सबको मैं तराजू के एक पलड़े में रखूं और दूसरे पलड़े में मेरी माता से मुझे जो साक्षात भक्ति का शिक्षण मिला है उसको दूसरे पलड़े में रखूं, तो दूसरा पलड़ा भारी हो जाएगा। मेरे मन के अंदर मेरी माता के ऐसे अनुपम संस्कार रहे हैं। आगे वो बात करते हैं कि मेरी माता भगवान की परम भक्त थी। वो भोजन करने से पहले भगवान के सामने जाकर बैठ जाती थी, भगवान को भोग लगाती थी, उनकी आरती करती थी, उनको फूल चढ़ाती थी, उनकी पूजा करती थी और 2 हाथ जोड़कर रोज भगवान को प्रार्थना करती थी कि हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के आधार, मेरे अपराधों को क्षमा करना, मुझे माफ करना। ऐसा रोज कहती थी और उसकी आंख से आंसू निकलने लगते थे। मैं ये रोज देखता था। मेरे जीवन के अंदर मेरी माता के अनेक संस्कार संस्मरण रहे हैं, लेकिन उन संस्मरणों के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ संस्मरण रहा हो तो वो ये है। तो देखो यहां हमें देखने मिलता है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उसकी माँ ने उसको कहा होगा कि नहीं कहा होगा कि ये भक्ति कर, पूजा कर, माला कर, लेकिन उसने देखा कि मेरी माता रोज ये करती है, तो ये उसके मन के ऊपर
हमेशा के लिए अंकित हो गया। वो कहते थे कि मेरी माता के मुख से कभी भी कटुता भरे शब्द नहीं निकले हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हमें उनके जीवन के अंदर ये देखने को मिलता है। हम क्या सोचते हैं कि बाह्य परिवर्तन जो है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं कि स्कूल में पढ़ाई अच्छे से अच्छी होनी चाहिए बालक की, उसको अच्छे से अच्छा मतलब कपड़े, उसका रूम, ये सब अच्छा होना चाहिए, उसका जो स्किल है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो उसको करवानी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी, स्पीच, इस सब के क्लासेस करवाते हैं, स्विमिंग, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, ये सब में उसको जोड़ते हैं। बाह्य परिवर्तन में ज़्यादा उसको महत्व देते हैं। लेकिन ये प्रसंग से हमें जानने मिलता है कि केवल बाह्य परिवर्तन नहीं, लेकिन जो आंतर परिवर्तन है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और आंतर परिवर्तन कब होता है? जब हम हमारे जीवन के अंदर ये भगवान की भक्ति, ये माता पिता के प्रति आदर, ये सब हमारे अंदर हो। मंदिर में जाना, सत्संग में जाना, सभा में जाना, ये हम जाएं, हमारे बालक को साथ में लेकर जाए। जो ये संस्कार हमारे अंदर हम ये करते होंगे तो हमारे बालक के अंदर ऑटोमेटिक ये सब संस्कार आ जाएंगे। रामायण के अंदर एक बात आती है कि शूर्णपंखा थी, उसका भाई रावण, वो रावण को पूरे विश्व के अंदर अपना राज फैलाना था, अपनी सत्ता जमानी थी। तभी अयोध्या के राजा दशरथ थे। तो रावण ने उसकी बहन को कहा कि तू अयोध्या के अंदर जा और वहाँ जो बच्चे हैं उनको तू मार दा। तो शूर्णपंखा जो थी वो रोज अयोध्या जाकर 4 बच्चों को उठाकर लेके जाती थी। वशिष्ठ जी को इस बात की चिंता हुई। रघुकुल के वो गुरु थे, उनको ये बात की चिंता हुई, वशिष्ठ जी को समाज की चिंता हुई। तो घर घर जाकर वशिष्ठ जी रोज कहते थे कि अपने बच्चों को संभाल कर रखे, वो घर से बाहर न निकलने दे। वशिष्ठ जी रोज कहते थे। आज के समय में भी देखो, भारत के अंदर ये जो संत परंपरा है, ये जो संत हुए हैं, वो रोज हमें कहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार दे, अपने बच्चों को संस्कार दे। केवल कहते हैं इतना नहीं, प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसे देश विदेश में हजारों बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना की है, उनका संवर्धन वो करते हैं। वो प्रमुख स्वामी महाराज ये चिंता करते हैं, जो संत न होत संसार में तो जली जात ब्रह्मांड। ये जो हम कहते हैं, तो ऐसे संत आज के युग में भी हमारे भारत वर्ष के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज जैसे संत थे, जो गांव गांव, शहर शहर जाकर, लोगों के घर घर जाकर उनको ये संस्कार की, अपने बालकों को संस्कार देने की बात करते थे। आज महंत स्वामी महाराज भी हमें ये बात करते हैं। तो ऐसे हजारों केंद्र है, बाल संस्कार केंद्र, जिनके अंदर लाखों बालकों, बालिकाओं आज ये संस्कार की बातें, संस्कार का शिक्षण प्राप्त करते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये जो संस्कार की प्रेरणा है, शिस्त, संयम, सदाचार, प्रामाणिकता, ये जो उनके संस्कार है वो प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बाल संस्कार केंद्रों की प्रमुख स्वामी महाराज ने स्थापना की है। तो हम हमारे बालकों को वहाँ लेके जाएंगे तो उनको वहाँ पे से संस्कार प्राप्त होगा। ये बाल संस्कार केंद्र के अंदर कैसे कैसे बालक तैयार हुए हैं, तो धवल व्यास, मोरबी का एक ये धवल व्यास नाम का लड़का 6ठी कक्षा में ही पढ़ता था, और अभ्यास के लिए भी उसकी घर की परिस्थिति ऐसी कि अभ्यास के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो क्या करता था, रोज अभ्यास के साथ साथ, अभी तो 6ठी कक्षा में पढ़ रहा है, तो मेहनत मजदूरी करता था और अपने अभ्यास के खर्च के लिए ये पैसे इकट्ठे करता था। एक बार वो रास्ते से जा रहा था अपने दोस्तों के साथ, और उसको बीच में रास्ते में मोबाइल मिला, 25,000 रुपये का मोबाइल। उसके दोस्त उसको कहने लगे कि वाह, अब तो तुझे 1 साल तक मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये धवल ने क्या किया, धवल बाल संस्कार केंद्र में नियमित आता था, वहाँ से उसने संस्कार प्राप्त किए थे।
तो वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और ये फ़ोन वहाँ जमा करवा दिया। जब ये फ़ोन का मालिक जांच करते करते पुलिस स्टेशन आया तो पुलिस स्टेशन में उसको ये बात जानने मिली। तो पुलिस स्टेशन से उसने धवल का पता लिया और धवल के पास गया, उसकी स्कूल के अंदर गए और कहा कि बेटे तूने ये मोबाइल फ़ोन वापस दे दिया, ले मेरी ओर से 1000 रुपये का इनाम। तो धवल कहता है कि नहीं, मुझे ये इनाम नहीं चाहिए। तो पूछते हैं क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये मोबाइल आपका था, मुझे तो केवल मिला है, मैंने आपको वापस कर दिया, तो इसमें भेंट किस बात की। वो खुश हो जाते हैं, उसको हाथ पकड़ कर लेके जाते हैं कि चल बगल में कपड़े की दुकान है, 1000 रुपये ना ले तो कोई बात नहीं, मेरी ओर से एक पैर कपड़ा ले ले। तो बोलता है कि नहीं। बहुत आग्रह करते हैं, तब वो कहता है कि आपको मुझे देना ही हो तो मुझे एक चीज़ दो। तो बोलते हैं कि क्या बेटा, क्या चाहिए तुझे? तो बोलता है कि आप एक नियम लो, आप जो भी भगवान में मानते हो उसकी रोज पूजा और प्रार्थना करोगे। तो देखो ऐसे संस्कार युक्त बालक ये बाल संस्कार केंद्र के अंदर तैयार होते हैं। तारीख 28/11/2017 को आणंद के अंदर महंत स्वामी महाराज के साथ बालकों की प्रश्नोत्तरी हो रही थी। उसमें एक बालक ने प्रश्न पूछा महंत स्वामी महाराज से। देखो कैसे बालक तैयार होते हैं, हमें पता चलता है। वो बालक महंत स्वामी महाराज को कहता है कि स्वामी, आपने कल बात की थी कि निर्माणी हमें रहना चाहिए, लेकिन जब हमारे माता पिता हमें डांटते हैं तब हमें बहुत बुरा लगता है, तो हम क्या करें? देखो उसने ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे माता पिता को समझाओ कि वो हमें ना डांटे। बालक कहता है कि हम क्या करें? तो देखो ऐसे बालक यहाँ तैयार होते हैं। महंत स्वामी महाराज फिर उनको कहते हैं कि उनके रोज पैर छूने, और वो हमारे माता पिता है, ये हमें हमेशा मन के अंदर उनका स्मरण रखना चाहिए। ऐसे बालक तैयार होते हैं। इंग्लैंड के अंदर दीक्षित नाम का एक युवक, अभी तो बहुत बड़े हो गए हैं, उनकी शादी भी हो गई है, लेकिन ये दीक्षित जब पढ़ाई करता था तो उसको ग्राफिक डिज़ाइन और फोटोग्राफी में बहुत ही इंटरेस्ट था। उसको ये फोटोग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइन की बेस्ट यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर रेवंस लेन, उसके अंदर उसको एडमिशन मिला। वो बहुत खुश हो गया कि मेरा फ्यूचर, मेरा करियर अब बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन उसी समय के दौरान क्या हुआ, उसकी माँ को पैरालिसिस का अटैक हुआ। अब 2 ऑप्शन थे, ये अकेला ही लड़का था कि पढ़ाई करूं और दूसरा ऑप्शन माँ की सेवा करूं। तो अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी मनपसंद का कोर्स मिला हुआ था, फिर भी उसको ठोकर मारकर उसने रसोई सीख ली, घर का सारा काम सीख लिया और माता पिता की सेवा, माँ की सेवा की। 2 वर्ष तक उसने अपनी माता की सेवा की। फिर जब माता ठीक हो गई तो वापस पढ़ाई में मन लगा दिया। तो ऐसे संस्कार युक्त बालक हमें देखने को मिलते हैं। गुजरात के अंदर अंबेरावपुरा करके एक गांव है, वहाँ फतेह सिंह नाम का एक लड़का, वो बाल सभा में जाने की शुरुआत की उन्होंने। बाल सभा से उसको ऐसे संस्कार मिले। उसके पिताजी सामत सिंह दारू बनाने का धंधा करते थे। एक बार लड़का थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिताजी ने उसको कहा कि आज तू भी मेरे साथ मदद में चल दारू बनाने की। तो उसके बेटे ने कहा कि ना, बाल संस्कार में केंद्र में मुझे सीखने मिलता है कि यह नहीं करना चाहिए। तो उसके पिताजी उसको मारते हैं, फिर भी वो बोलता है कि नहीं, मैं तो ये करूँगा ही नहीं। बहुत मारते हैं उसके पिताजी उसको, लेकिन कुछ समय बाद उसके पिताजी को ही अंतर्दृष्टि होती है, पश्चाताप होता है और वो नियम ले लेते हैं कि आज से ये दारू का धंधा बंद। तो ऐसे बालक यहाँ तैयार होते हैं। ऑकलैंड के अंदर 2016 के अंदर बालकों का अधिवेशन हुआ, वहाँ पे भी हमारा बाल संस्कार केंद्र चलता है। तो वहाँ एक व्योम पटेल नाम का लड़का, सभा में अनाउंस हुआ कि ये व्योम पटेल 3rd आया है, तो उसको पुरस्कार के लिए पसंद किया गया। लेकिन कार्यकरों ने जब बाद में जांचा कि भाई ये हमारे से कुछ गलती हो गई है, ये व्योम पटेल है 3rd नहीं पर 4th आया है, तो वापस सभा में अनाउंसमेंट हुआ कि ये व्योम पटेल जो है वो
चौथे क्रमांक पर आए हैं। तो उनके माता पिता को बहुत बुरा लगा। तो जो कार्यकर थे वो उनकी माफ़ी मांगने के लिए उनके घर पर गए। तब व्योम पटेल क्या कहता है कि मुझे कोई भी बात का बुरा नहीं लगा है, क्योंकि BAPS एक परिवार है। अगर तीसरा क्रमांक और किसी को मिला है तो वो हमारे परिवार का ही है। और मैं तो महंत स्वामी महाराज को प्रसन्न करने के लिए ही ये कर रहा था। और अगर ये मैं त्याग करता हूं तो महंत स्वामी महाराज मेरे ऊपर और प्रसन्न हुए होंगे। तो ऐसा शिक्षण ये बाल संस्कार केंद्र के अंदर मिलता है। तो ये जो संस्कार का महत्व है, प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं कि शिक्षा के साथ संस्कार देंगे तो भविष्य उज्जवल ही बनेगा। तो ये जो बालकों के हमने प्रसंग देखे, उनमें हमें देखने को मिलता है कि इनका भविष्य कितना उज्जवल है। इसलिए कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म का रक्षण करता है, धर्म उनका रक्षण करता है। तो हमारे माता पिता के तौर पर, हम माता पिता के तौर पर हमारा खाली कर्तव्य शिक्षा देना नहीं है, साथ में संस्कार देना, ये भी हमारा धर्म है। अगर ये धर्म का हम पालन करेंगे तो बालक की भी रक्षा होगी और हमारी भी रक्षा होगी। बालक का भी भविष्य उज्जवल होगा और हमारा भी भविष्य उज्जवल होगा। तो प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा बनाए कि बालकों को सतत प्रेरणा मिलती रहे और हम हमारे साथ बालकों को भी ये सत्संग से जोड़े कि उसका जीवन और हमारा जीवन उज्जवल बने। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के सूत्र पर बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हमें पूज्य प्रभु वत्सल स्वामी जी ने दिया। बालक एक ऐसा दीपक है जो प्रत्येक पल प्रेम रूपी तेल का प्यासा है, क्योंकि बालक प्रेम की ही परिभाषा को जानता है और समझता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ऐसे लाखों बाल भक्तों की इच्छाओं को अपने प्रेम पास में बांधकर पूरी की है। ऐसे ही अनेक प्रसंगों में से एक प्रसंग को हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। गुजरात के पंचमहाल जिले के मलाव गांव का एक छोटा सा बालक, नाम था शंभू। 18 फरवरी 1990 के दिन ये बालक देवगढ़ बारिया गांव में विराजमान प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन के लिए जा पहुंचा। लोगों की भारी भीड़ में उसने स्वामी श्री को अपनी भोली भाली भाषा में अपने घर पर पधारने का निमंत्रण दिया। भारी कोलाहल के बीच भी इस बालक की आवाज को स्वामी श्री ने सुन लिया। उन्होंने बालक को घर जाकर तैयारी करने के लिए कहा। सर्दी का मौसम, रात का अंधेरा, अंदरूनी गांव और गड्ढे कीचड़ से भरे रास्ते, ऐसे हालातों में भी स्वामी श्री 46 किलोमीटर की यात्रा करके रात के 10 बजे शंभू के घर पहुंचे। भगवान का पूजन हुआ, आरती हुई। सभी परिवारजनों को आशीर्वाद देकर जब स्वामी श्री विदा हो रहे थे, तब शंभू को देखकर स्वामी श्री ने पूछा, शंभू, तूने आरती की या नहीं? शंभू चुपचाप खड़ा रहा। स्वामी श्री बालक की भावना को समझ गए। उन्होंने फिर से आरती प्रज्वलित की और शंभू के हाथों आरती करवाई। इस तरह एक छोटे से बालक को प्रसन्न करना भी स्वामी श्री चूके नहीं, क्योंकि दूसरों की भावनाओं को समझकर उसे परिपूर्ण करने में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो। संत परम
हितकारी जय हो। पूरा विश्व आज एक वैश्विक समस्याओं के दौर में से गुजर रहा है। इंडिया हो या अमेरिका, सबके लिए अब एक ही आधार बचा है, भगवान। समस्या चाहे वैश्विक हो या हमारे देश की, या फिर हमारे परिवार की, या हमारे खुद की, सभी समस्याओं का एक ही आधार है और एक ही उपाय, भगवान। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज सभी समस्याओं के समाधान के रूप में एक बहुत सुंदर सरल शब्दों में एक सूत्र स्वामी जी बताते थे। सुख और दुख में भगवान को करता हरता समझे, भगवान को प्रार्थना करे, उससे ही हमें शांति होगी। बहुत ही सरल शब्दों ने स्वामी जी में हमें हमारी सभी समस्याओं का समाधान दे दिया है। आइए अब हम इसी विषय पर विशेष मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। BAPS स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संत, सद्गुरुवर्य संत एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रवृत्तियों के संयोजक पूज्य ईश्वरचरण स्वामी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि अपने अनुभवी शब्दों में हमें इस विषय पर मार्गदर्शन प्रदान करें। पूज्य ईश्वरचरण स्वामी जी। स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज रवि सभा का दिन है और योगी जी महाराज की आज्ञा अनुसार हम वचनामृत में से कुछ अंश जो अपने जीवन में बहुत आवश्यक है और हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए और हमेशा याद रख के व्यवहार में भी उसको रखना चाहिए, तभी हमें व्यवहार में, जीवन में शांति मिलेगी। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत कार्याणी 10 और मध्य 21 उसमें बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि भगवान ही एकमात्र करता हरता है और कल्याण का यह परम कारण है। माने कल्याण का परम हेतु, परम साधन जो कुछ हो तो भगवान को सर्वकर्ता समझना। हम देखते हैं भारत के सब शास्त्र में भगवान की महिमा अनेक प्रकार से निरूपित की गई है, लेकिन इस बात पर जोर बहुत कम दिया गया है। तो श्री जी महाराज ने वचनामृत में अपने को यह विशिष्ट बात बहुत भारपूर्वक अपने को बताई कि अगर हम समझे कि भगवान और भगवान के ऐसे सच्चे संत, गुणातीत संत वही करता हरता है, तब ही अपना परम कल्याण जो है हम पा सकते हैं। यह बात महाराज ने कार्याणी वचनामृत 10 और मध्य प्रकरण का वचनामृत 21 में खास तौर पर बताई है। ऐसी एक अद्भुत बात श्री जी महाराज ने वरताल वचनामृत 2 और कार्याणी वचनामृत 10 उसमें बहुत भारपूर्वक, बहुत जोरपूर्वक, दृढ़ता से श्री जी महाराज ने अपने को समझाया है। और यह बात हमें हमेशा अपने मन में अवश्य धारण करनी चाहिए। और संसार में, जीवन में, व्यवहार में बहुत छोटे मोटे प्रश्न आते हैं,
तो इस सब प्रश्नों का यही एकमात्र उत्तर है, ऐसा पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज भी हमेशा कहते थे। महाराज ने इस वचनामृत में कहा कि भगवान सर्वकर्ता और मूर्तिमान है, सदा दिव्य साकार और मूर्तिमान है। और ऐसे जो समझते हैं उसकी पर ही भगवान का आशीर्वाद, भगवान का जो राजीपा है वो उसको प्राप्त होता है। और महाराज कहते हैं कि जो भगवान को कर्ता हर्ता नहीं समझते हैं, गुणातीत संत को कर्ता हर्ता नहीं समझते हैं, तो महाराज कहते हैं कि वो सबसे बड़ा पापी है। पहली बात, वो सबसे बड़ा पापी है। दूसरी बात महाराज ने कही कि वो नास्तिक है और चांडाल है। तीन बात बताई। जो भगवान को कर्ता नहीं समझते हैं, भगवान सदा दिव्य साकार मूर्ति सर्वकर्ता है, वो जो नहीं समझते हैं वो महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी है, नास्तिक है और चांडाल है। और आगे क्या बताता है कि ऐसे जो माने व्यक्ति है जो भगवान को कर्ता नहीं समझते, तो उसकी छाया में भी हमें खड़े रहना नहीं चाहिए। माने उसकी बगल में, उसके पास भी हमें कभी भी नहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि उनका जो विचारों का आंदोलन है वो अपने हृदय में, मन में प्रवेश कर सकता है। तो ऐसी व्यक्ति से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। महाराज कहते हैं कि उनकी जो छाया, उनका जो शेडो, उसमें भी हमें नहीं खड़ा रहना चाहिए। और महाराज कहते हैं कि भूल में भी हमें उनका जो वचन है वो नहीं सुनना चाहिए। माने ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए कि उसका जो वचन अपने कान में पड़ जाए। तो महाराज कहते हैं कि काल, कर्म अथवा स्वभावने करता जाने ते भगवाननो अति द्रोह छे। जो भगवान को छोड़कर काल, कर्म और स्वभाव जो है अपना, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, स्वभाव जो है हम बोल देते कि भी मेरे में गुस्सा बहुत है तो ऐसा हुआ, मेरे में ये बहुत है तो ऐसा हुआ। तो महाराज कहते हैं कि काल, कर्म और स्वभाव को जो कर्ता मानते हैं वो भगवान का द्रोही है। तो महाराज को कहने की एक ही बात है कि भगवान सर्वकर्ता हर्ता है, ऐसी जो समझ वो एक आदर्श भक्त की वजह से हमें ज़रूर अपने जीवन में दृढ़ करनी चाहिए। नित्यानंद महाराज कहते हैं कि जो कर्ता नहीं मानते हैं वह सबसे बड़ा पापी है, वह नास्तिक है, वह चांडाल है, और उसकी जो छाया है उसमें कभी भी खड़े नहीं रहना, और उनके मन की बात कभी भी हमें नहीं सुनना चाहिए। तो इस प्रकार श्री जी महाराज ने कितना निषेध किया कि जो भगवान को कर्ता नहीं समझते और अपने आप को और दूसरों को और कुदरत को और काल, कर्म, माया को वो कर्ता मानते हैं, तो भगवान का अतिद्रोही है। देखो श्री जी महाराज ने वचनामृत प्रथम 37 उसमें भी यह बात बताई। महाराज ने वहाँ बड़े जो सच्चे संत है उसके जो लक्षण महाराज ने दिखाए कि जो सच्चे संत है जिनमें भगवान अखंड निवास करके रहते हैं,
तो उसका क्या लक्षण होता है, तो उसमें महाराज ने दो ही बात बताई कि भगवान करता है और भगवान साकार है। ऐसी जो समझ जिन संत में है वह सच्चे संत है। दो ही बात, भगवान सर्व करता है और सदा दिव्य साकार है। और देखो वहाँ महाराज ने कितनी प्रसन्नता दिखाई। महाराज ने कहा कि ऐसे जो संत है उसके ऊपर काल कर्म माया का कोई भय नहीं, वो काल कर्म माया से पर है। ऐसे जो संत है, माने ऐसे संत के दर्शन से साक्षात भगवान का दर्शन होता है। ऐसे संत की जो चरण रज, उनकी चरण की जो रज है, हम खुद भगवान पुरुषोत्तम नारायण अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। कितनी बड़ी बात। ऐसे जो सच्चे संत है, जो भगवान को कर्ता मानते हैं, उनके चरण की रज भगवान अपने मस्तक पर वो रखते हैं। कितनी महिमा की बात बताई। ऐसे संत के दर्शन से अनंत पतित जीव, कितना, 2-5 नहीं, अनंत पतित जीव का उद्धार होता है। ऐसी 11 पदवी, 11 ऐसी जो माने महिमा की बात, 11 जो उनका जो विशेषण, वो श्री जी महाराज ने प्रथम 37 का वचनामृत में बताया। तो देखो भगवान को सर्वकर्ता समझना कितना आवश्यक है, और इससे ही अपना परम कल्याण होता है। इससे ही हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं और हम माने सत्संग का जो लाभ है वो अच्छी तरह से उठा सकते हैं। ऐसी बात महाराज ने अंत्य 35, गरड़ा अंत्य 35 में भी यही बात बताई। वहाँ संत के लक्षण बताए। ऐसे माने 6 लक्षण वहाँ महाराज ने बताया और कहा कि ऐसे जो संत है वो भगवान तुल्य है। अंत्य 35। लेकिन लक्षण में पहला लक्षण क्या बताया? यही लक्षण बताया कि भगवान सर्व करता है, सदा साकार है। ऐसी जिनकी समझ है वो सच्चे संत है। और भी सब लक्षण दिखाए 5 और, लेकिन पहला लक्षण तो यही बताया कि भगवान सर्व करता है और साकार है। ऐसी जो संत की समझ है वही माने भगवान माने जो है वो भगवान ने, महाराज ने कहा कि ऐसा जो संत है वो सच्चा संत है और उनकी भगवान की तुल्य हमें सेवा करनी चाहिए। पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज भी बार बार यही बात करते थे कि भगवान को सर्वकर्ता मानो, तो आपके जीवन में किसी प्रकार का जो संकट नहीं रहेगा। संकट आएगा तो दूर हो जाएगा। भक्त चिंतामणि में निष्कलानंद स्वामी ने लिखा है कि भगवान जो सर्वकर्ता है, ये जो समझ है वो अपने जीवन में बहुत आवश्यक है। और कहा कि भाई मारी मर्जी विनारे कोई थी तरણું न तोड़ाई, एम मने जान जो रे मारा आश्रित सौ नरनार। माने मेरी मर्जी के बिना एक जो तृण है, तृण एकदम हल्का सा तृण, वो तृण भी हम नहीं तोड़ सकते हैं अगर भगवान की मर्जी न हो। तो श्री जी महाराज स्वयं जो ओरडा का पद है उसमें कहते हैं कि मारी मर्जी विनारे कोई थी तरણું न तोड़ाए, एम मने जान जो रे मारा आश्रित सौ नरनार। तो हम देखते हैं कि श्री जी महाराज ने भगवान को कर्ता समझना, भगवान ही सर्व करता रहता है,
भगवान सदा दिव्य साकार मूर्ति है, ये समझना हर एक सत्संगी के लिए, हर एक भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस समझ से ही हम सत्संग में आगे बढ़ सकते हैं। और हम देखें तो ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसमें महान पुरुषों के जीवन में हमने इस प्रकार का जो एक दर्शन हमने किया है। जैसे स्वामी की बातों में भी स्वामी ने कहा कि अगर हमें निद्रा में जाना हो तो हम अपने आप नहीं जा सकते। हमको लगता है कि हम सो गए, हम अपने आप सो गए, लेकिन ये गलत है। निद्रा में जो जाना वो भगवान ही अपने को निद्रा में वो रख सकते हैं। और निद्रा में से बाहर आना, हम सोचते कि हम उठ गए, ऐसा नहीं। भगवान की इच्छा से ही हम निद्रा में से बाहर आ सकते हैं। तो ऐसी भगवान की सर्वसत्ता है, वो सर्व करता है। हम कभी कभी मान लेते हैं कि मैं करता हरता हूँ, मैंने यह किया, मैंने यह किया, ऐसी हम बात करते हैं, वो बहुत गलत है और सूक्ष्म अहंकार है। और भगवान का जो दिव्य जो गुण है उसका हम विरोध कर रहे हैं। वो अपने जीवन में, सत्संगी के जीवन में योग्य नहीं है। हम महाराज के जीवन में, संतों के जीवन में ऐसे बहुत से प्रसंग हम देख सकते हैं। देखो, जब गुणातान स्वामी वड़ताल में थे और उत्सव था बड़ा, और गुणातान स्वामी जूनागढ़ से वड़ताल आ रहे थे कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव के लिए। उस समय वहाँ जो बड़े बड़े सद्गुरु संत है, नित्यानंद स्वामी, शुकमुनि, पवित्रानंद स्वामी, वो वहाँ वड़ताल में थे। और वड़ताल में सभा बैठी थी हरिभक्तों की। तो नित्यानंद स्वामी ने कहा कि अभी गुणातान स्वामी आने वाला है, तो कोई भी लोग इस सभा में से उठकर गुणातान स्वामी का स्वागत करने के लिए किसी को भी जाना नहीं है, सबको यहाँ बैठे रहना और जो कथा प्रसंग चलता है वो सुनने का, लेकिन उठकर गुणातान स्वामी का स्वागत सम्मान के लिए नहीं जाना। नित्यानंद स्वामी ने कहा, शुकमुनि ने कहा, पवित्रानंद स्वामी ने कहा, सब ने कहा, सब बैठे रहे। लेकिन जब समाचार आया कि गुणातान स्वामी महिलाओं तक आ पहुँचे हैं, तो सारी सभा एकदम बिजली की तरह उठ गई और सब महिलाओं की तरफ पूरी सभा, सब लोग दौड़ने लगे। क्यों? गुणातान स्वामी का स्वागत करने के लिए। क्यों? गुणातान स्वामी का इतना आकर्षण था। क्यों? वो महान गुणातीत संत थे, अक्षर ब्रह्म थे। उसकी जो महिमा है वो हर एक जो भक्त है उनके हृदय में स्थापित हो चुकी थी। तो सबने सामने जाकर गुणातान स्वामी का सम्मान किया और फिर सब धीरे धीरे सभा में आए। गुणातान स्वामी भी सभा में आए। तो उस समय जो बड़े बड़े सद्गुरु संत थे, उन्होंने गुणातान स्वामी को कहा कि आपने तो बहुत ऐश्वर्य दिखाया, सब लोग आपको सम्मान करने के लिए सामने दौड़े। तो महाराज ने, गुणातान स्वामी ने कहा कि मानव जाने हूँ करूँ और करतल दूजो कोई, आदर्या अधूरा रहे हरि करे सो होय। जो मानव, जो मनुष्य है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार मानव जाने हूँ करूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, करता हरता मैं ही हूँ। मानव जाने हूँ करूँ, करतल दूजो कोई, जो सर्व करता है वो तो और कोई है, माने पुरुषोत्तम नारायण और अक्षर ब्रह्म है। करतल दूजो कोई, आदर्या अधूरा रहे
हरि करे सो होय। हम जो अपने आप, अपनी बुद्धि, अपना जो अहम, इनके अनुसार जो कार्य करते हैं वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है, आदरा अधूरा रहे। हरि करे सो होय। जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। ऐसी एक अद्भुत बात वहाँ गुणातान स्वामी ने कही। सब जो सभा में बैठे थे भक्त लोग, उन्होंने श्रवण किया। जो बड़े बड़े सद्गुरु थे उनको भी अपनी जो भूल है वो उनको पता चल गया कि हमने कितनी बड़ी भूल की कि ऐसे महान गुणातीत संत, उनका स्वागत करने के लिए सबको इनकार किया। तो इस तरह करता हरता भगवान ही है। लोग चाहे कितना भी उसमें अवरोध डालने के लिए कोशिश करे, लेकिन भगवान की इच्छा होती है, ऐसा ही होता है। देखो, जब बोचासन, जब गुणातान स्वामी, जब शास्त्री जी महाराज वड़ताल में थे और वढ़वाण में मंदिर का काम चल रहा था, और वहाँ शास्त्री महाराज ने जो वड़ताल का मंदिर बना, वढ़वाण का मंदिर बनाते थे, वो सब संत को बहुत मदद की थी। तो इसलिए शास्त्री महाराज ने कहा था कि हम मदद करते हैं, लेकिन जो मध्य मंदिर है उसमें अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो हम मदद करेंगे। तो महाराज ने, शास्त्री महाराज ने मदद की, ज़मीन मिल गई, मंदिर का काम हो गया और प्रतिष्ठा का दिन आया। शास्त्री महाराज तो खुद जा नहीं सकते, लेकिन और सब जो भक्त लोग हैं वो वहाँ गए। उस समय वहाँ मतभेद हुआ। किसी ने कहा कि योग्य नहीं है, मध्य मंदिर में अक्षर पुरुषोत्तम पधराना योग्य नहीं है। मध्य मंदिर में तो माने राधा कृष्ण है, उसकी मूर्ति होनी चाहिए, अक्षर पुरुषोत्तम की नहीं। तो उसलिए वहाँ जरा मतभेद हुआ। तो फिर अक्षर पुरुषोत्तम की जो मूर्ति है, वो बाजू का जो खंड है, पहला खंड, उसमें उसकी स्थापना हुई और प्रतिष्ठा हो चुकी और जय जयकार हो चुका। यहाँ वड़ताल में शास्त्री जी महाराज वो राह देखते थे कि कभी समाचार आएगा, कभी समाचार आएगा। और एक भक्त को समाचार मिला और वो वहाँ घोड़ी पर बैठकर वड़ताल पहुँचे और शास्त्री महाराज को समाचार कहा कि भाई अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन मध्य मंदिर में नहीं, लेकिन साइड का जो मंदिर है वहाँ प्रतिष्ठा हुई है। फिर भी शास्त्री महाराज ने संतोष मान लिया और प्रसन्न हुए। और फिर वो कोठारी जो थे गोवर्धन दास, उनके पास गए और उनको बात करनी थी कि देखो, भगवान की इच्छा थी तो वढ़वाण में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज विराजमान हो गए। यह बात उन्होंने गोवर्धन भाई कोठारी को की। तब गोवर्धन भाई कोठारी एकदम दुखी हो गए, एकदम दुखी। और उन्होंने कहा कि श्री जी करे ते खरू, श्री जी करे ते खरू, माने भगवान ने जो किया वो ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगा। तब शास्त्री महाराज ने कहा कि श्रीजीए ज कर्યું છે, यह जो कार्य हुआ है वो श्रीजी महाराज ने ज किया है। उनकी इच्छा से ही वढ़वाण में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज विराजमान हुए हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान सर्वकर्ता है, गुणातीत संत सर्वकर्ता है। ऐसी समझ जो हम अपने मन में दृढ़ रखें तो कोई भी प्रश्न अपने जीवन में उठेगा नहीं। किसी प्रकार का दुख, असंतोष वो अपने को मिलेगा नहीं। अपने को सत्संग से बहुत शांति और दिव्यता और आनंद उसका अनुभव होगा। तो हम अच्छी तरह से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम नारायण सदा दिव्य साकार मूर्ति
सर्वकर्ता हरता है। गुणातीत संत, आज मोहन स्वामी महाराज वो भी सर्वकर्ता है। ऐसी समझ रखकर हम सत्संग करेंगे तो अपने को बहुत आनंद आएगा और कोई प्रकार की जो माने मुश्किलें जीवन में नहीं आएगी, ऐसी हम आप सबको प्रार्थना करते हैं। जय स्वामीनारायण। पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी का हम खूब खूब हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने अनुभवपूर्ण शब्दों में हमें बहुत ही सुंदर आशीर्वचनों से लाभान्वित किया। अब हम सब आरती में जुड़ते हैं। घर बैठे सभी भक्तों से निवेदन है कि वो भी आरती प्रज्वलित करें और यहाँ पर उपस्थित संतों से निवेदन है कि वो स्टेज पर आरती करने के लिए पधारें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामीनारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामीनारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता, धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामीनारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, ओ ब्रह्म रूपे प्रीति, सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामीनारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम, ओ तव शरणे सुफलम, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदं जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय।
गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अब हम सब कोरोना की जो वैश्विक समस्या है उनका निवारण हो और सबको सुख और शांति प्राप्त हो, उसके लिए स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में जुड़ते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण। 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण। आज जिस प्रकार हमने सत्संग सभा का लाभ प्राप्त किया, उसी प्रकार प्रत्येक रविवार को इसी साइट पर हमें सत्संग सभा का लाभ प्राप्त होगा। अब सब हम सभा के अंत में ध्येय मंत्र और पूर्णाहुति श्लोक में जुड़ते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मन विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं। सबको जय स्वामीनारायण।